मतलब उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, महाभियोग के अंतर्गत किसी को हटाया नहीं गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। भारत में चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। ये पहले 21 वर्ष होती थी, इसके बाद इसमें एक संविधान संशोधन के माध्यम से इसको 18 वर्ष किया गया है। वो कौन सा संशोधन था ये आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके बाद में हम कुछ रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में बात करेंगे। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी करता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स किससे संबंधित है? तो भूख और कुपोषण से संबंधित है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? विपो करता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किससे जुड़ा है? शहरी जीवन गुणवत्ता से जुड़ा है। इसके बाद में ये जो हैं सवाल, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन आप हमेशा देख रहे हैं चर्चा में बना हुआ है लगातार। तो कॉप सम्मेलन किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? 2015 में। भारत का राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? 2015 में। अमृत योजना किससे संबंधित है? शहरी जलापूर्ति से। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किसके लिए है? शहरी गरीबों के लिए है। जो लोग आप देखेंगे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास में रहने की सुविधाएं नहीं हैं और जो स्वच्छ जल उनको नहीं मिलता है, वो लोग बहुत ही दयनीय परिस्थितियों में रहते हैं, तो ये उनसे संबंधित है। फिर बात करें नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो महापौर होता है। शहरी विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। नई शिक्षा नीति कब लागू हुई है? 2020 में। एनईपी का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आईआईटी किससे संबंधित है? तकनीकी शिक्षा से। यूजीसी का पूरा नाम क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। स्कैग का पूरा नाम क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। लोकपाल अधिनियम कब लागू हुआ? 2013 में। संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। इसके बाद में देखते हैं संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। अब हम लास्ट में जो हमारा लास्ट सेट मैंने तैयार किया है उस पर बात कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे कुल कितने हैं? 6 हैं। जो पहले मूल संविधान में 7 होते थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब ये हमारा क्या है? कानूनी अधिकार है। तो इस समय हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ 6 हैं। नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है। आप लोग बताइएगा जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, वो इस समय किस भाग में हैं? बात करें मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4(1) में है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो करते हैं ये राष्ट्रपति। ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। पंचायती राज का तीसरा स्तर कौन सा है? तो ग्राम पंचायत है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायतों से। 74वां संविधान संशोधन जो है हमारा वो नगर निकायों से संबंधित है। बताइएगा जो पंचायत का जो गठन है वो किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये है गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत इसको किया गया है। फिर इसके बाद में बात कर लेते हैं जो करंट अफेयर्स के बारे में, जो मतलब खेल, विज्ञान और तकनीकी पुरस्कारों से संबंधित है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है? तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग से संबंधित है। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य का अध्ययन करना। गगनयान मिशन किससे जुड़ा हुआ? मानव अंतरिक्ष उड़ान से। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन।
इसके बाद में बात करें भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है, तो विक्रम एस है। क्वांटम कंप्यूटिंग किससे संबंधित है, उन्नत कंप्यूटिंग तकनीकी से। 6G तकनीकी किससे जुड़ी है, अगली पीढ़ी की संचार प्रणाली से जुड़ी है। सेमीकंडक्टर किस उद्योग से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। इस समय जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, एक बार आप लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो रही है, तो गुजरात में स्थापित हो रही है। फिर बात कर लेते हैं स्वास्थ्य और विज्ञान की। mRNA वैक्सीन किससे संबंधित है, टीकाकरण तकनीकी से ये संबंधित है। इसके बाद में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किससे जुड़ा है, तो डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जुड़ा है। WHO का मुख्य कार्य क्या है, वैश्विक स्वास्थ्य को ध्यान देना। भारत में पोलियो उन्मूलन वर्ष कब घोषित हुआ, 2014 में। और AI का पूरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। रक्षा के क्षेत्र में बात करें तो भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सी है, तो INS विक्रांत है। ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है, 5000 प्लस। DRDO का पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। फिर बात कर लेते हैं हमारा तेजस किस प्रकार का लड़ाकू विमान है, तो ये हल्का लड़ाकू विमान है। इसके बाद में बात कर लेते हैं प्रचंड किससे संबंधित है, तो हल्का जो है लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। सैन्य अभ्यास की बात करें, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तो अमेरिका के बीच में होता है। मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच होता है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। वरुण अभ्यास भारत और किस देश के बीच है, तो फ्रांस के बीच में। मित्र शक्ति अभ्यास किस देश के साथ है, श्रीलंका के साथ है हमारा, इसको मैत्री भी बोलते हैं कभी कभी। और अभ्यास गरुण किससे संबंधित है, तो भारत और फ्रांस की वायुसेना से संबंधित है। बात करें खेल की, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं, तो 4 वर्ष में होते हैं। ओलंपिक ध्वज में कुल कितने छल्ले होते हैं, अगर आप लोगों ने ओलंपिक ध्वज नहीं देखा है तो अभी उसको देखिएगा, उसमें आपको दिखेगा 5 छल्ले होते हैं। एशियाई खेल 2023 कहाँ हुए, हांगझोउ चीन में हुए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, बात करें तो ये है हॉकी। क्रिकेट का नियंत्रक अंतर्राष्ट्रीय निकाय कौन सा है, ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फिर इसके बाद में देख लेते हैं अभी और कौन से महत्वपूर्ण जो कुछ प्रश्न बचे हुए हैं। BCCI जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है क्रिकेट से। IPL किस खेल से जुड़ा है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। फीफा विश्व कप किस खेल का है, तो फुटबॉल का है। हॉकी विश्व कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेरी जो पेंसिल है वो डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए वो चल नहीं रही है। चलिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। बात करते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। और पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पद्म विभूषण किस श्रेणी का सम्मान है, तो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है, खेल से जुड़ा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से जुड़ा हुआ है। गैलेंट्री पुरस्कार जो है हमारा वो वीरता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमवीर चक्र किसको दिया जाता है, तो परमवीर चक्र दिया जाता है युद्धकालीन वीरता जो लोग दिखाते हैं उनको। अशोक चक्र किसे दिया जाता है, शांतिकालीन वीरता को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मई को। खेलो इंडिया किससे संबंधित है, खेल विकास से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसके लिए है, युवा खिलाड़ियों के लिए है। भारत में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ है, मणिपुर में है। फिर इसके बाद में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ, 2015 में। UPI किससे संबंधित है, डिजिटल भुगतान से संबंधित है। UPI का पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भारत का डिजिटल पहचान पत्र कौन सा है, तो आधार है। साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है, तो ये है डिजिटल सुरक्षा से संबंधित। फिर बात कर लेते हैं रोबोटिक्स किससे जुड़ी है, तो रोबोटिक्स जुड़ी है स्वचालन तकनीकी से। ड्रोन तकनीकी किस क्षेत्र में उपयोग होती है, निगरानी और डिलीवरी में। ब्लॉकचेन किससे संबंधित है, डिजिटल लेन देन से संबंधित है। GPS किससे जुड़ा हुआ है, स्थान निर्धारण से जुड़ा हुआ है। IoT का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया? 1975 को लॉन्च किया गया। PSLV किससे संबंधित है? उपग्रह प्रक्षेपण यान से संबंधित है। DSLV है भारी उपग्रह प्रक्षेपण। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं